हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर जैसे कि रीचेक का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें हमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं। इस चीज़ को लेकर के चूंकि बच्चे ये सोचते हैं कि कैसे भी मेरा 17 नंबर कैसे भी कंप्लीट हो जाए। तो मान लीजिए कि आपने 12 नंबर पाया है या फिर मान लीजिए कि आपने 8 नंबर 7 नंबर पाया है और जब रीचेक का रिजल्ट आता है तो आपको मान लीजिए कि 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर हो जाता है। तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं, इस चीज़ को लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं। इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं, ये आपका रिटर्न आप कॉशन मनी जो दिख रहा होगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी स्टूडेंट्स को जानकारी दे दी है कि कॉशन मनी होता क्या है। ये आपकी रिफंडेबल मनी होती है, यानी कि इसका जो पैसा होता है वो आपको वापस मिल जाता है। कब मिलता है? जैसे ही आप फाइनल ईयर में जाते हैं, पास आउट होते हैं, अपने मार्कशीट डिग्री वगैरह लेने आते हैं, तो आप अपने कॉशन मनी का जो पैसा होता है, जितना भी हो आपका 200 500 प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादा लिया गया हो तो वो आपकी रिफंडेबल मनी होती है, ये आपका मिल जाता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी स्टूडेंट्स को जानकारी दे दी है। अगर आप कमेंट व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो फिर से मैं आपको जानकारी दे दूंगा, लेकिन इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे पास आउट होते हैं एक तरीके से, यानी कि फाइनल ईयर उनका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से ये जो आपका मनी होता है, जो भी आपका जमा हुआ रहता है कि कोई आपका लिए कि लापरवाही करते हैं कॉलेज में, बेंच वगैरह तोड़ते हैं, उसके लिए पहले से ही आपका कुछ एक्स्ट्रा फी यानी कि पैसा जमा हुआ होता है। और जब आप पास आउट होते हैं और आपने कुछ तोड़ फोड़ वगैरह नहीं किया है तो ये आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रेस मार्क्स के बारे में कि जब रीचेक का रिजल्ट आएगा तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हाँ, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। जैसे ही आपका रीचेक का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी जैसे कि आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है तो आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिलता है इवेंट सेमेस्टर में, यानी कि जब ईयरली आपका रिजल्ट आता है। वैसे ही जब आपका कहिए कि जब आप रीचेक का फॉर्म भरते हैं स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का, और उसके बाद से उसका जो रिजल्ट आता है तो सेम प्रोसीजर वही होता है। ग्रेस मार्क्स जो जैसे आपका नॉर्मल एग्जाम का रिजल्ट आता है उसमें मिलता है, वैसे ही आप रीचेक का जब फॉर्म डालते हैं उसका जब रिजल्ट आता है तो सेम आपको ग्रेस मार्क्स का वही रूल देखने को मिलता है। जैसे कि आपको मालूम है कि अधिकतम 10 नंबर तक मिलता है और अधिकतम कितने सब्जेक्ट में मिलता है? 2 सब्जेक्ट में, केवल आपको 2 सब्जेक्ट में मिलेगा। अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में है, अगर आपको 3 सब्जेक्ट में जरूरी है ग्रेस मार्क्स की जरूरत है ग्रेस मार्क्स की, तो आपको किसी में नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपका उससे फायदा हो रहा है ग्रेस मार्क्स देने से, आपकी अगर बैक वगैरह क्लियर हो जा रही है, एक भी बैक नहीं बच रही है, तब तो आपको 2 में दे दिया जाएगा अगर 2 तक होगा तो। लेकिन अगर आपका 3 में बचा होगा, 4 में बचा होगा, तब आपका किसी में यानी कि एक भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। और अधिकतम आपको 10 मार्क्स मिलते हैं और हर एक मार्क्स जो आपका टोटल मार्क्स होता है, जैसे कोई 50 नंबर का है तो उसका 10% यानी कि 5 नंबर ही मिलेगा। कोई पेपर आपका 60 नंबर का होता है तो उसमें अधिकतम जो आपका है वो 6 नंबर ही मिलेगा और टोटल आपका 10 से प्लस नहीं जाएगा। यानी कि टोटल जो मिलेगा वो केवल आपको 10 नंबर ही मिलेगा। ये नहीं कि आप किसी में 6 मिल गया और किसी में 5 की जरूरत है तो किसी में 5 देकर 11 नंबर से आपको ग्रेस मार्क्स देकर के आपको पास कर दिया जाए, तब इस स्थिति में आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे। तो आपका जैसे नॉर्मल एग्जाम होता है सेमेस्टर का, उसमें आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिलता है, वैसे ही आपका जब रीचेक का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट की स्थिति के बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपका रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट वगैरह में आने वाला है। थोड़ा सा और डिले भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा डिले वगैरह नहीं होगा, जल्दी आ जाएगा आपका रिजल्ट वगैरह अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में। इसके अलावा मैंने और भी सारी चीज़ें जो आपको बताया था कि रीचेक में आपको स्क्रूटनी भरना है या फिर रिवोल्यूशन भरना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी आपको। और काफ़ी सारे स्टूडेंट थोड़ी बहुत गलती कर दिए हैं, स्क्रूटनी वगैरह डाल दिए हैं। तो स्क्रूटनी में तो देखिए ना के बराबर, स्क्रूटनी में तो आपका मान लीजिए ना के बराबर ही आपको नंबर देखने को बढ़ने को मिलेगा। यानी कि जो भी आपका बढ़ता है, अगर आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म डाला है तभी आपके नंबर बढ़ने वगैरह के चांस रहेंगे। अगर आपने स्क्रूटनी डाल दिया है, रिवोल्यूशन नहीं डाला है, तो इस केस में मान लीजिए कि आपका जितना नंबर है वही सेम नंबर आपका आएगा। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई हो कंफ्यूजन हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।